हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित धनजोड़ है और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया है। और फिलहाल मैं अभी पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी नागपुर में एज अ ऑपरेशन इंजीनियर एंड डिजिटल मार्केटर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, आपके साथ जर्नी शेयर करना चाहूँगा। मैंने 11th-12th से ही आईटी सेक्टर चुना था। 11th-12th में आईटी सेक्टर चुनने के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी आईटी में किया। लेकिन जब मैंने 2020 में ग्रेजुएशन में एडमिशन ली और जब 2021 में ग्रेजुएशन कर रहा था, जब एडमिशन किया तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, मेरा सब सही चल रहा था। उसके बाद अचानक से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, फिर फर्स्ट सेम होने के बाद पूरा ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन पेपर्स, जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे। ऑनलाइन पेपर तो हो रहे थे, पेपर में पास तो हो रहे थे, लेकिन समझ नहीं रहा था, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे और पेपर दिए जा रहे थे। ऐसे करते करते मैं खुद को मतलब बता नहीं पा रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। उसके बाद ऐसे करते करते ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद जब सामने एडमिशन करने एमएससी या एमबीए करने की बात आई, तो मैं डर रहा था कि मेरे बेसिक ही क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो सामने एडमिशन कैसे करूँ। डर लग रहा था कि मैं अगर एडमिशन करूँ भी, ऑनलाइन था तो मेरा ग्रेजुएशन निकल गया, लेकिन अभी तो फिजिकली होगा, कॉलेज में जाके रिटर्न एग्जाम देनी पड़ेगी, तो मेरे पेपर निकलेंगे या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं। यही डर से मैं घर पे बैठा 1 साल। और मेरे कुछ दोस्तों ने एडमिशन भी की, उनके बैक लगे तो मुझे भी डर लगता था, अच्छा लगता था कि अच्छा मैंने एडमिशन नहीं की, वरना मेरे भी बैक लग जाते जैसे कि इनके लगे। ऐसे करते करते मैं घर पे खाली बैठा था। फिर घर पे खाली रहने के बाद मम्मी भी बोलती थी कब तक के खाली बैठेगा, कुछ करता क्यों नहीं। फिर मैं डिप्रेशन में जाने लगा कि अब लाइफ में क्या होगा। मैंने मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अपने अपने फील्ड के लोग जॉब पर लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे दोस्तों के स्टेटस देखता था, आई एम वर्किंग इन द कंपनी, मतलब यहाँ जॉब लगी, वहाँ जॉब लगी, कोई पुणे शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं कहीं और शिफ्ट हो रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कोई कर रहा है। तो लाइफ में ना ऐसा उनको देख के लाइफ में डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। और सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब मैं कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पा रहा था इतना। फिर मेरा एक दोस्त था जिसका मैंने एक स्टेटस देखा, तो उसे भी जॉब लगी जो मेरे साथ पढ़ता था। अंशुल करके मेरा दोस्त था, उसको भी जॉब लगी, वो जो मेरे साथ पढ़ता था। फिर मैंने सोचा उसको जॉब लगी, तो फिर उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया, कई कंपनियों में अप्लाई किया, इंटरव्यूज के लिए गया, लेकिन फर्स्ट सेकेंड राउंड में ही मतलब बाहर हो जाता था। उसको वो जॉब कर रहा था। फिर मैंने पूछा मतलब बीएससी तो अपन दोनों ने भी किया है, फिर मतलब तुझे इतना नॉलेज कैसे आया। तो उसने उसके पास स्किल थी, उसे वो हर एक चीज आती थी, उसे कोडिंग आती थी, उसे लैंग्वेजेस आती थी, मतलब उसके पास स्किल होने के कारण वो इंटरव्यूज निकाल लेता था और जॉब कर पाता था। तो उसे देखकर मैं और डिप्रेशन में जाता था कि मतलब साथ में पढ़ने वाले बच्चे आज जॉब पर लग रहे हैं और मैं इतना मतलब स्टडीज में बचपन से अच्छा था और मैं आज जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहाँ कमी, मतलब मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है और मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। ऐसा करते करते मैं और ज्यादा डिप्रेशन में सोचने लगा। इतना डिप्रेशन में आने लगा कि मुझे मेरा नहीं समझ रहा था अभी करूँ तो करूँ क्या। दोस्तों को मतलब स्कूल मेट्स जॉब पर लग रहे थे, बचपन वाले दोस्त थे जो बाहर कंपनियों में लगे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होकर जॉब पे लग रहा है, कोई आईटी में पुणे में जॉब पे कर रहा। मेरे फैमिली मेंबर्स जॉब पे लग रहे हैं, तो घर वाले भी थोड़ा डिप्रेशन में आने लगे कि मतलब हमारा लड़का कब लगेगा, हमारा बच्चा कब करेगा। तो ऐसे करते करते मम्मी भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग गई थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही लैपटॉप देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, देखते देखते मैंने दोस्त का एक स्टेटस देखा कि उसने मतलब स्टेटस रखा था कि अगर किसी को कंप्यूटर रिपेयर, लैपटॉप्स और पीसीज रिपेयर कराना हो तो वो करा के देगा। मैंने सोचा मैं तो इसे जानता हूँ और ये तो नॉन आईटी सेक्टर से है, इसे ये सब नॉलेज कैसे है। फिर मेरा बहुत दिनों से पीसी बंद था, तो मैंने उसे घर पे बुला लिया, मेरा दोस्त था तो। फिर मैंने उसे जब घर पे बुलाया तो उसने पीसी रिपेयर करा के दिया। फिर मैंने उसे पूछा, अरे तू तो नॉन आईटी सेक्टर से है और तुझे ये सब नॉलेज मिला कहाँ से, और तू ये सब कैसे एक्सप्लोर कर रहा है। तूने एक मतलब 10-15 मिनट में मेरा पीसी चालू करके दे दिया। मैं इतने सालों से पीसी घर पे रखा पड़ा है तो भी मैं कुछ नहीं कर पाया, उसको इतना नॉलेज तेरे को आया कहाँ से। फिर मैंने अपनी पूरी कंडीशन उसको बताई कि मैं इतने दिनों से ऐसा कर रहा, लॉकडाउन में बीएससी निकला कंप्यूटर साइंस में, तो मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी करूँ तो करूँ क्या सामने। मम्मी भी बहुत चिल्लाती है। मम्मी ने भी उसे बताया कि इसे कुछ समझा और बता और बोल कि ये कुछ करे। तो फिर मैंने उससे पूछा और उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो उसने मुझे एक सोल्यूशन दिया। अंकित बोले, मैंने पीएसके टेक्नोलॉजीज में एज अ हार्डवेयर नेटवर्क इंटर्नशिप की बोले,
तू भी हमारे जो मेंटर है प्रशांत सर से मिल बोले और उनको अपनी प्रॉब्लम बता बोले। फिर मैंने सोचा कि मैं तो खाली पीली बैठा हूँ, कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने उसकी सुना, और जब एक नॉन आईटी वाला बंदा इतना अच्छा काम कर सकता है तो मैं आईटी वाला होके क्यों ना कर सकता, ये सोच के मैं सर से मिलने गया। मैं सर से मिला और उनके ऑफिस में गया, पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में। तो सर से मिला जब, तो सर से मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो सर को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर, मेरा ऐसा मतलब इतने सालों से मैं मतलब कुछ ध्यान नहीं था पढ़ा में, सब ऑनलाइन होने के कारण मेरे बेसिक कंसेप्ट तक क्लियर नहीं है, तो मुझे कुछ एक इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। तो सर ने मुझे गाइड किया, सर ने मुझे बताया कि अंकित तुम्हें सबसे पहले बेसिक स्किल लानी होगी, जिससे सामने वाले को समझे कि तुम्हें ये सब काम आता है। तुम एजुकेशन तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर सर ने मुझे बात करते करते उनके मॉन स्टैक प्रोग्राम के बारे में बताया और इंटर्नशिप्स के बारे में बताया। तो फिर जब सर ने बताया तो मुझे अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो फिर मैं घर गया तो मैं घर में सोचा मॉन स्टैक के बारे में और एक्सप्लोर किया, इंफॉर्मेशन निकाली, दोस्तों को कॉल किया जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि सामने चल के मॉन स्टैक को बहुत स्कोप आने वाला है और ये एक अच्छी फील्ड रहेगी तेरे लिए, और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और अच्छे मेंटर से सीखेगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा और अच्छे से मतलब सब हो जाएगा। यही सोच के फिर मैं डबल सर से मिलने आया, सबसे इन्फॉर्मेशन लेके एक्सप्लोर करके, कि मैंने मन बना लिया था कि अभी मुझे कुछ करना ही है। सर से मिलने आया, फिर सर ने मुझे सेकेंड टाइम और अच्छे से समझाया और उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया। अंकित बोले हम यहाँ पे इंटर्नशिप ही नहीं लेते, बोले हमारी खुद की आईटी कंपनी है बोले, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज है बोले, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज एंड इंटर्नशिप। तो फिर सर ने बताया, अंकित बोले मतलब प्रोग्राम सीखते सीखते तुम्हें बाकी चीजों का भी बहुत नॉलेज आएगा। वेब डेवलपमेंट, एक वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए कैसा बनाना चाहिए, वेब होस्टिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, आज के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स एंड सर्विसेज कैसे करते हैं, वो लैपटॉप रिपेयरिंग, पीसीज, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स, प्रिंटर सर्विसेज और बहुत कुछ उनकी कंपनी में बहुत सी सर्विसेज दी जाती थी। फिर मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया। प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने लगा। जैसे मैं ठान के आया था कि एक नॉन आईटी वाला बंदा मेरा पीसी रिपेयर कर सकता है, तो मैं अपना पीसी क्यों नहीं रिपेयर कर सकता। तो फिर मैंने सबसे पहले हार्डवेयर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब हार्डवेयर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसी ऐसी चीजों का मालूम चला। घर पे पीसी, लैपटॉप और पीसीज तो थे, पर मैंने कभी उन्हें खोला नहीं था, उनके बारे में इंटीरियर क्या रहता क्या नहीं ये कभी मालूम नहीं पड़ा। बस है करके है, मैं बाहर से ही यूज करता था, उनके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कभी। फिर सर से जब पढ़ा तो मैंने विद इन 15 और 16 डेज जब हार्डवेयर एक्सप्लोर किया तो मैंने खुद के लिए एक पीसी बनाया, सीपीयू असेंबल किया। और मैं अभी अपने घर में जब मैंने अपना सीपीयू खोला तो खुद उसे पूरा खोल के असेंबल भी कर लिया और उसे चालू भी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फिर मैंने नेटवर्किंग एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब नेटवर्किंग एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो कंपनी में नेटवर्किंग की और डाटा शेयर करके देखा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे डाटा शेयर करते हैं। और जो मेरे घर पे नीचे शोरूम है उसमें भी मैंने नेटवर्किंग करके मतलब डाटा शेयरिंग मतलब अपने सर्वेंट्स को बताया कि कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैंने लिनक्स पे काम किया, लिनक्स को एक्सप्लोर किया। उसमें सर्वर कैसे काम करते हैं, कैसे राउटर को मतलब लैन वैन मैन कैसे काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे डाटा शेयर कर सकते हैं विदाउट पेनड्राइव, ऑनलाइन नेटवर्किंग से, ये सब सीखा। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर किया। डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लाइंट्स के लिए इमेजेस बनाई, उनके अकाउंट्स मतलब उनकी मार्केटिंग की, और बहुत कुछ चीजें सीखने के मिली। और सामने भी यूआई वगैरह एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। कैसा है ना कि लाइफ में अगर एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो बहुत लाइफ में बहुत सारे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं थी कि लाइफ में मैं इतना कुछ एक्सप्लोर करूंगा, और आगे भी कर ही रहा हूँ और करूंगा ही। अभी फिलहाल यूआई एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो दिवाली के सामने तक कंप्लीट हो जाएगा। लाइफ में इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मतलब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जब बोल रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो उसमें वहाँ पे और आज के अंकित में बहुत डिफरेंस है।
बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है और बहुत नॉलेज मिल रहा है, जो अगर मैंने एक सही डिसीजन ना लिया होता और यहाँ पे आया ना होता तो आज शायद से मुझे इतना नॉलेज ना होता और आज मैं कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा होता। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी कहीं मेरे समान ही स्ट्रगल कर रहे होंगे। मतलब कॉलेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं कराते, 150 बच्चों में अपन एक रहते हैं और उसमें से हर एक को मतलब स्पेशली नहीं समझाया जाता और अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। आप भी मेरे जैसे स्ट्रगल कर रहे होंगे और आपको भी यही लगता है कि आप हर किसी की एक एम होती है कि वो एक अच्छी कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, लेकिन उसके लिए अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है और अपने को कुछ आईटी फील्ड के बारे में मालूम होना या आना जरूरी है, स्किल्स होना जरूरी है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी एक्सप्लोर करें और मैं तो बस इतना ही चाहूँगी, मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि मेरा यही कहना है कि जैसे कि मुझे एक मेंटर मिला और मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो मेरा यही कहना है कि आप भी कभी हमारे मेंटर से मिलिएगा। जो मैंने अपने लाइफ में मेरा सबसे बेस्ट मेंटर थे प्रशांत सर, तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप भी आइए एक बार प्रशांत सर से मिलिए और आपके प्रॉब्लम्स बताइए उन्हें, वो एक सजेस्ट करेंगे। तो देखना लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट मिल जाता है मेंटर से। तो आप कभी भी आ सकते हैं और प्रशांत सर से मिल सकते हैं। और जैसे कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो ना भटकेंगे, एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी और वो प्रॉपर वे पे लग जाएंगे। तो जब प्रॉपर वे मिल जाता है तो हम अपने आप चलने लग जाते हैं और अपने आप सामने निकल जाते हैं।